हेलो दोस्तों, मैं हूँ टीसी पटेल। हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन ऑफिसर्स पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नाटो। आज हम नाटो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और नाटो चर्चा में क्यों है, नाटो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक। तो पहला प्रश्न है, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? नाटो का पूर्ण रूप क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नाटो का पूर्ण रूप है क्या? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना कब हुई दोस्तों? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1949 नाटो की स्थापना हुई। 4 अप्रैल। कब? 4 अप्रैल, ठीक है, 1949 को नेटो की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? नाटो में कितने सदस्य देश हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नाटो में 30 सदस्य देश हैं। नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30 है नाटो में सदस्य देश, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन है? तो आपको बताना है क्या, नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन था है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नॉर्थ मैसेडोनिया नाटो का नवीनतम सदस्य देश है। यह 30वां सदस्य देश है, ठीक है, क्योंकि नाटो का कुल सदस्य संख्या कितनी है? 30। तो ये 30वां सदस्य देश कौन सा है? नॉर्थ मैसेडोनिया। और यह जो है 2020 में शामिल हुआ, नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नाटो की आधिकारिक भाषा क्या है? आपको बताना है नाटो की आधिकारिक भाषा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी नाटो की आधिकारिक भाषा है। कौन सा? अंग्रेजी और फ्रांसीसी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में नाटो का महासचिव कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि महासचिव और अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो वर्तमान में नाटो का महासचिव कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग नाटो का वर्तमान में महासचिव है। हमारा अगला प्रश्न है, नाटो के सिद्धांतों में किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन है? सामूहिक सुरक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में? इससे पहले आपको बता दूं कि सामूहिक सुरक्षा है क्या। सामूहिक सुरक्षा का अर्थ है नाटो के सदस्य देशों के ऊपर, मतलब 30 देश है नाटो के सदस्य देश, यदि किसी एक के ऊपर कोई अन्य देश आक्रमण करता है तो ये सभी सदस्य देश मिलकर साथ में, एक साथ मिलकर युद्ध करेंगे या अन्य देश की रक्षा करेंगे और विरोधी देश को चुनौती देंगे, प्रतिबंधित करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब एक देश के ऊपर संकट आएगा तो सभी देश साथ में खड़े रहेंगे। इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 5, ठीक है। अनुच्छेद 5 में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन है। नाटो को अन्य नाम से भी जाना जाता है। नाटो को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, रक्षा संधि के नाम से जाना जाता है नाटो को, ठीक। कौन से नाम से? रक्षा संधि के नाम से जाना जाता है नाटो को। हमारा अगला प्रश्न है, नाटो गठबंधन में सबसे बड़ा सैन्य योगदान किस देश का है? तो किस देश का है सबसे बड़ा सैन्य योगदान? ऑप्शन सी पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका का जो योगदान है नाटो में, सबसे बड़ा सैन्य योगदान अमेरिका का है। दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन को बटन को दबाओगे तभी तो हम जब वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाटो के कौन से सदस्य देश के पास अपना कोई सेना नहीं है? अपना कोई सेना किसके पास नहीं है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड के पास अपना कोई सेना नहीं है, ठीक है। तो किसके पास अपना सेना नहीं है? आइसलैंड के पास अपना कोई सेना नहीं है। नाटो का सदस्य देश नहीं है
जी हाँ, भारत के पास नाटो का सदस्य नहीं है। भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है, आपको याद रखना, ठीक। भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नाटो के संस्थापक देशों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि जब नाटो का स्थापना हुआ 1949 में, तो उस समय सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यहाँ पर सभी लोग आंसर लेंगे ऑप्शन नंबर डी, 30। जबकि ये कुल सदस्यों की संख्या है, जो कि इसका सही आंसर नहीं होगा। यहाँ पास पूछा है संस्थापक देशों की संख्या, तो संस्थापक देशों की संख्या कितनी है? 12, ठीक है। 12 देश संस्थापक देश है। और ये कौन कौन से देख लेते हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नॉर्वे, नीदरलैंड और पुर्तगाल। ये 12 देश नाटो के संस्थापक सदस्य देश है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नाटो के सदस्य देशों में कितने यूरोपीय देश हैं? तो आपको बताना है कितने यूरोपीय देश नाटो में शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा सी, 27 देश। 27 यूरोपीय देश नाटो में शामिल है। कितने यूरोपीय देश? 27 यूरोपीय देश नाटो में शामिल थे। तो देख लेते हैं, 27 यूरोपीय देश नाटो में शामिल है। 2 उत्तरी अमेरिका, कितना हुआ? 29 हो गया। और एक यूरेशियन कंट्री, कितना हो गया? अब 30 हो गया ना। 30 सदस्य देश है नाटो का, 27 यूरोपीय, 2 उत्तरी अमेरिका और एक यूरेशियन कंट्री। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नाटो के पहले महासचिव कौन थे? ठीक है, इससे पहले हम देखें कि नाटो को वर्तमान महासचिव, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, पहले महासचिव और वर्तमान महासचिव। पहले महासचिव, वर्तमान महासचिव कौन है? जॉर्ज स्टोल्टेनबर्ग। और पहले महासचिव कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स से आपको याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स से आपको याद रखना है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स इसमें नाटो के पहले महासचिव थे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, नाटो कैसा सैन्य संगठन है? आपको तो मालूम है नाटो संगठन एक सैन्य संगठन है, ठीक है। लेकिन कैसा सैन्य संगठन है? यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। अंतर सरकारी क्यों? जब दो देशों के बीच, दो सरकारों के बीच गठबंधन होते हैं, तो उसे अंतर सरकारी कहा जाता है। तो इसमें 30 कंट्री के बीच ये सैन्य संगठन है, तो 30 सरकारों के बीच यहाँ संगठन है, इसलिए यहाँ एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, ठीक है। चलिए नाटो से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। लेकिन अभी तक यदि हमारे चैनल वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। देखिए, नाटो अमेरिका और रूस के मध्य शीत युद्ध के कारण अस्तित्व में है। किसके कारण अस्तित्व में है? नाटो अमेरिका और रूस के मध्य शीत युद्ध के कारण, ठीक। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों के मध्य, आपको इसे याद रखना है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। कैसा संगठन है? सैन्य संगठन एक हो गया। और नाटो में मुख्य रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश शामिल है, एक है यूरेशियन, ठीक है। देखिए अब नाटो चर्चा में क्यों है। आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध लगातार चल रहा है, ठीक है। यहाँ पास चर्चा के विषय अब क्यों है ये देखते हैं। यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है, ठीक है, जिसका रूस लगातार विरोध कर रहा है। अब रूस कोई इससे विरोध क्यों कर रहा है भाई? यदि यहाँ देखिए, यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो नाटो की सेना यूक्रेन में आकर तो रहेगी। तो जो रूस के साथ बॉर्डर सीमा साझा करता है यूक्रेन, तो स्वाभाविक सी बात है नाटो की सेना कहाँ जाएगी? तो रूस की सीमा पर आ जाएगी। तो इससे वो अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है, ठीक है। यही कारण है कि जो रूस है यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर विरोध कर रहा है लगातार, और यही कारण रूस और यूक्रेन के युद्ध का कारण है, ठीक है। अब देखिए कुछ और तथ्य आपको ये तो मालूम हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ रूस के मध्य शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप नाटो अस्तित्व में आया। नाटो जो है अमेरिका की दिमाग की उपज है, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ रूस के मध्य पहले से शीत युद्ध चल रहा था। तो उसको पछाड़ने के लिए, रूस को पछाड़ने के लिए, उसके पश्चिमी विस्तार को रोकने के लिए नाटो की स्थापना हुई। अब आपको पूछेगा कि क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य देश है? जी हाँ, नहीं।
इसका आंसर होगा जवाब में नहीं। यूक्रेन अभी तक नाटो का सदस्य देश नहीं बना है, लेकिन बनना चाहता है, और इसलिए रसिया युद्ध हो रहा है। ठीक है, और रूस उसे कभी नाटो में शामिल होने नहीं देगा, ये भी सत्य है। ठीक दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।